सुप्रीम कोर्ट में साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की सजाए मौत के खिलाफ सदारती रेफरेंस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। अदालती मुआविनीन के रेफरेंस पर कानूनी और आईनी निकात पर दलाइल। पीपल्स पार्टी ने 108 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा रखा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद। बिलावल भुट्टो ने लतीफ़ खोसा को गले लगा लिया। तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम न करने पर तौहीन अदालत केस दफ़ा 144 लगाकर हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही है। हमें अभी तक जलसा करने की इजाज़त नहीं मिल रही। हमारे फ्रंट लाइन के तमाम उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए। वकील लतीफ़ खोसा के दलाइल। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक PTI के 76% से ज़ायद कागजात मंजूर हुए। आप ये भी कह रहे हैं कि ट्राइब्यूनल ने आपके उम्मीदवारों की अपीलें भी मंजूर की हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का लतीफ़ खोसा से मुकालमा। फिर आप चाहते क्या हैं? कह दें कि आपके 100% कागजात नामजदगी मंजूर होने चाहिए। हम आरोज को ये नहीं कह सकते कि किसी के कागजात मुस्तरद ना करें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। वकील लतीफ़ खोसा अदालत के सामने दुखड़े न रोएं, रिपोर्ट में दिखाएं क्या गलत है। आपके इल्ज़ामात पर तरदीदी जवाब आ जाता है तो आप कहते हैं ये दुरुस्त नहीं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट। हुकूमत नहीं सुप्रीम कोर्ट है। हम किसी की कैंपेन नहीं चला रहे। दफ़ा 144 और MPO सबके लिए होगा, सिर्फ PTI के लिए नहीं। हमारे सामने ना दफ़ा 144 और ना ही MPO को चैलेंज किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, बाकी कोई सियासी जमात अवाम में जाना ही नहीं चाहती। वकील लतीफ़ खोसा, ये कोई सियासी फोरम नहीं। खोसा साहब, और बहुत से सियासी फोरम हैं, इन्हें इस्तेमाल करें। अगर आपको पाकिस्तान के किसी इदारे पर एतबार नहीं तो क्या करें? या तो कहें इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, उसको बंद कर दें। क्या हम इलेक्शन कमीशन के तमाम इख्तियारात अपने पास रख लें? चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट अदालत ने केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। PTI के बल्ले के निशान की बहाली से मुतालिक दरख्वास्त 10 जनवरी तक के लिए मुकर्रर कर दी गई है। बल्ले के निशान की बहाली के लिए PTI वकला के रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ एपीलेट ट्राइब्यूनल में समाअतें। कराची के हल्का NA 242 से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ अपील मुस्तरद। इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। हल्का NA 129 से तहरीक इंसाफ के मियां अजहर के कागजात नामजदगी मंजूर। PP 150 से PTI के इबाद फारूक के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला बरकरार। कोयटा से NA 264 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जमाल रईसानी के कागजात मुस्तरद। PP 160 से PTI के आतिफ अयूब मियां और अमार अली जान के कागजात नामजदगी मंजूर। एक बात जहन में रखें, अदालत खुले दिल के साथ बैठी है। हम किसी उम्मीदवार से मुतल्लिक कोई माइंड बनाकर नहीं आए। आइन और कानून के मुताबिक फैसले कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक नदीम के रिमार्क्स। PS 125 से PTI के मोहम्मद फारूक के कागजात नामजदगी मुस्तरद। PS 116 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अमजद खान की अपील मंजूर। PS 118 से PTI के हसन ज़ैब और अब्दुल कयूम को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर्स के फैसले कलअदम करार दे दिए। PS 63 हैदराबाद से तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार आरोज फैसल के भी कागजात नामजदगी मंजूर। बाजोड़ में पुलिस की गाड़ी के करीब धमाका, 5 पुलिस एहलकार शहीद, 22 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। कार अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, आसिफ अली सरदारी और निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत सियासी रहनुमाओं की बाजोड़ धमाके की शदीद मुसम्मत। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि इस तरह के बुज़दिलाना वाक़यात से पुलिस के हौसले पस्त नहीं होंगे। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत बगैर कार्रवाई 12 जनवरी तक मुलतवी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसना जुल्करनैन ने अडयाला जेल में समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना के बायस कोई कार्रवाई ना हो सकी। तोशा खाना और अलकादे ट्रस्ट केस की भी अडयाला जेल में समाअत। नैब के डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी भी अपनी टीम के हमराह कोर्ट रूम में मौजूद।
9 मई के वाकयात के बहुत से लोग रूपोश हैं। जब तक कानून के सामने सरेंडर नहीं करेंगे, इनकी सियासी सरगर्मियों में कानूनी रुकावटें सामने आएंगी। इंतखाबात के बाद किसी भी हुकूमत बने, हमें ट्रांसफ़र करना है। हमारे पास ट्रांसफ़र के अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। इक़्तिदार किस पार्टी को मिलना है, ये फैसला अवाम करेंगे। हो सकता है फौजी ट्रायल के नताइज आने वाली हुकूमत के दौरानिए में सामने आए। 9 मई वाकयात की सज़ा पूरी पार्टी को नहीं, सिर्फ जिम्मेदारों को मिलनी चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म का इंटरव्यू, क्या बानी PTI 9 मई में मुलव्वस हैं? अनवारुल्लाह काकड़ से सवाल, मेरे पास अभी ऐसी मालूमात नहीं कि कोई राय कायम कर सकूं, ये एक अदालती अमल है। निगरान वज़ीर आज़म का जवाब। नून लीग की पंजाब में टिकटों की तकसीम एक बार फिर इल्तिबा का शिकार। कंफ्यूजन बरकरार। IPP से सीट एडजस्टमेंट के मामला पर नून लीगी ओहदेदारों की मुखालिफत। सीट एडजस्टमेंट का मामला तातुल का शिकार। नून लीगी क़यादत की जानिब से टिकटों से मुतल्लिक कई हलकों में मुतअद्दिद बार तब्दीलियां। उम्मीदवारों का हतमी ऐलान मुलतवी कर दिया गया। आइंदा 3 रोज़ में फैसले होंगे। IPP के साथ जल्द मामला तय पा जाएंगे। लाहौर में सीट एडजस्टमेंट का मामला ज़ेर गौर है, नून लीगी इजराए का दावा। माहौल की बेहतरी के लिए इंतखाबात मुलतवी हो जाएं तो आसमान नहीं गिर पड़ेगा। सेनेट के करारदाद हमारे मौक़िफ़ की तायद है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का माहौल नहीं, हम जलसों में नहीं जा सकते। हालात की संगीनी का इदराक किया जाए, माहौल को इस काबिल बनाया जाए कि हम वोटर के पास जा सकें। इंतखाबात मुसल्लत किए गए तो हम हिस्सा लेंगे, इलेक्शन से भागने वाले नहीं। अमीर जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान का इंटरव्यू। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान का दौरे अफगानिस्तान, काबुल में मुलाकातें। अमीर JUI से अफगान उबूरी हुकूमत के नायब वज़ीर आज़म मौलवी अब्दुल कबीर से मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर मुत्तकी और दीगर हुक्काम भी मौजूद। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब में सालाना हज माहिदा तय पा गया। सऊदी वज़ीर हज और निगरान वज़ीर मजहबी उमूर अनीक अहमद ने माहिदे पर दस्तखत किए। तर्जुमान वज़ारत मजहबी उमूर का कहना है, आज सऊदी अरब के शहर जद्दा में आलमी हज एक्सपो शुरू होगा। हज एक्सपो में हुज्जाज की सहूलत के पेश नज़र मज़ीद माहिदे होंगे। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। बारिश, बर्फबारी और धुंध से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद धुंध का राज। मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर हद निगाह कम। ट्रैफिक का निज़ाम मुतासिर। मोटरवे कई मकामात पर बंद। लाहौर में कड़ाके की सर्दी, शहरी ठिठरने लगे। दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड। बारिश का कोई इम्कान नहीं। सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा। महकमा मौसमियात ने शहरियों को अलर्ट कर दिया। बलोचिस्तान के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी, पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। हर मंजर हसीन हो गया। कोयटा, नसीराबाद, बोलान, डेरा बुगटी, कल्लात में बारिश। ज़ियारत में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कालाम में दर्जा हरारत -5, चित्राल में -3 और धीर में -2 रिकॉर्ड। पारा चन्नार, पेशावर और मालम जब्बा में भी पारा नुक्ता इंजमात से गिर गया। KP, बालाई पंजाब और कश्मीर में हल्की बारिश का इम्कान। मुजफ्फराबाद, वादी लीपा, नीलम वैली समेत बालाई इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से गिर गया। खैबर पख्तूनख्वा में मौसम सरमा की तातीलात खत्म। प्राइमरी स्कूल्स के अलावा दीगर तालीमी इदारे खुल गए। आज़ाद कश्मीर में बारिशें ना होने से वबाई अमराज फैलने लगे। लाहौर के तालीमी इदारों में छुट्टियों में इजाफा होगा या नहीं, फैसला आज शाम 4 बजे होगा। मुल्क में कोरोना JN1 वेरिएंट के 2 केसेस सामने आ गए। बैरून मुल्क से आने वाले 2 मुसाफिरों में वायरस की तशखीस। कंबर शहदाद कोट का रिहायशी 20 साला मुसाफिर गुज़श्ता रोज़ शारजा से कराची पहुंचा था। जद्दा से आने वाले मुजफ्फरगढ़ के रिहायशी में भी JN1 वेरिएंट की तशखीस। हुकाम के मुताबिक एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग का मौसर निज़ाम मौजूद है। शहरियों को मास्क के इस्तेमाल और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा।
बांग्लादेश में इंतखाबात। शेख हसीना वाजिद की पार्टी अवामी लीग ने 300 के ऐवान में 216 सीटें जीत लीं। 52 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। नताइज आने का सिलसिला जारी। शेख हसीना वाजिद के 5वीं बार वज़ीर आज़म बनने के इम्कानात रोशन। आम इंतखाबात में अपोजिशन इत्तेहाद का बायकॉट। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शकीबुल हसन ने भी अपनी नशिस्त जीत ली। अपोजिशन की जानिब से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में हंगामे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करवाने के लिए मुतहर्रिक। कतरी वज़ीर आज़म से मुलाकात। सालिसी की कोशिशें जारी रखे हुए हैं। गजा की सूरत हाल इंसानियत का कड़ा इम्तिहान है। एंटनी ब्लिंकन से गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के हवाले से गुफ्तगू हुई। कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम की मीडिया टॉक। अमरीका नहीं चाहता कि मासूम और निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया जाए। शहरियों तक इमदाद की फ्राहमी यकीनी बनानी चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी। 24 घंटों में 113 फ़लस्तीनी शहीद, 250 से ज़ायद जख्मी। खान यूनिस में इसराइली तैयारों की बमबारी से 7 फ़लस्तीनी शहीद हुए। इसराइली फ़ौज की बमबारी से अरब टीवी के सहाफ़ी का बेटा भी शहीद हो गया। वाइल दाहदू की अहलिया, छोटा बेटा और पोता भी इसराइली फ़ौज की बमबारी में अक्टूबर में शहीद हो गए थे। हमास इसराइल जंग में शहदा की मजमूई तादाद 22,722 हो गई। 58,000 से ज़ायद जख्मी। फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद के अस्करी गिरोह अल कुद्स ब्रिगेड्स का इसराइल पर रॉकेटों से हमला। रॉकेट हमला सदेरोत और मीरियम पर किया गया। इसराइल के मुतादिद सरहदी इलाकों में सायरन बज उठे। हुकूमत की शहरियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। हिजबुल्लाह का इसराइली फौजी अड्डे पर रॉकेट हमला माउंट मेरॉन बेस को खंडर में बदल दिया। हिजबुल्लाह के टैंक शिकन मिसाइलों और रॉकेटों ने फौजी अड्डे का रडार सिस्टम भी तबाह कर दिया। इसराइली फौज ने बड़े पैमाने पर तबाही का एतराफ़ कर लिया। हिजबुल्लाह हमास से सबक सीखे। लबनानी तंजीम बाज लाए तो हमास वाला हाल कर देंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की काबीना इजलास में धमकी। इसराइल के जनूबी लबनान पर बमबारी। सहूनी फौज ने मोहलिक केमिकल सफ़ेद फास्फोरस वाले बॉम्ब दागे। फ़ज़ाई हमले में शहरी आबादी को भी निशाना बनाया गया। अरब मीडिया का दावा।